कोई भाई भाई नहीं है। हिंदू हिंदू ही भाई होता है और ये सब कसाई होते हैं, ये सब काटने के लिए बने हैं। अगर हिंदू हिंदू भाई नहीं बने तो कसाई बन जाएंगे। ये कहने की बात है, गांधी जी हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब फालतू बात है। ये सब हमें स्वीकार नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता। मुसलमानों को हम क्यों स्थान दें? हम उनके यहाँ जाते हैं, उनका कोई त्यौहार होता है या कुछ मनाते हैं तो हम उनके यहाँ दुकान लगाने जाते हैं, या हम फूल माला बेचने जाते हैं, वहाँ होटल लगाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जितने तीर्थ स्थल है हर जगह इन्होंने कब्जा कर रखा है। महाकाल में दर्शन करने जाए, जितने भी बड़े होटल सब इन्हीं के हैं। तो हर जगहों पे इन्हीं का अधिकार है। तो क्या हमारा जीने का अधिकार नहीं है? हम अपने पूजा पद्धति में भी नहीं जी सकते? और फिर कुंभ जो है हिंदुओं के लिए है, सनातनियों के लिए है, संतों के लिए है, महंतों के लिए है, भक्तों के लिए है। तो क्यों हम जो है इनको बुलाएं? ये इनकी सेवा हम क्यों लें? इनको तो पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए। इनको तो ये आस पास 50-60 किलोमीटर के अंदर इनको प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हमारा बस चले तो इनको हम प्रवेश ही ना होने दें। मेला क्षेत्र शब्द का जो आपने यूज किया शब्द, क्या ये किसके लिए किया आपने? एकदम खुल कर बता रहा हूँ, ये मुसलमानों के लिए किया मैंने। स्पष्ट मुस्लिम संप्रदाय के लिए मैंने राक्षस शब्द बोला। और ये राक्षस शब्द है, शिव के भक्त रहे, क्योंकि राक्षस सदैव शिव के ही भक्त रहे। तो शिव को माने तो ठीक है, नहीं मान रहे आजकल वो भी छोड़ दिए, इसलिए पूर्ण रूप से राक्षस हो गए हैं। इसलिए हर जगह लात खा रहे हैं और हर जगह मारे। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं और कहा जाता है कि पढ़े लिखे मूर्ख शब्द प्रयोग होता है, आप सब अक्सर सुनते होंगे। सूक्ति हमारे यहाँ आम भाषा है कि पढ़ा लिखा मूर्ख, तो इन्हीं के लिए है। और ठीक है, उनके परिवार के हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सदैव मानते हैं, तो उनको लेके चलना चाहिए। कौन अपने परिवार को छोड़ता है? तो जब उनका कुंभ लगेगा या वो सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, तो भाई स्वागत है, वो करें। परिवार के लिए सब सोचते हैं, उनको भी सोचना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मनुष्य नहीं है? मनुष्य हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में हमेशा 2 प्रकार की जातियों में, जाति ब्राह्मण हिंदू ठाकुर मत जोड़िएगा। एक होते हैं राक्षस प्रजाति, एक होते हैं देव प्रजाति। तो ये राक्षस प्रजाति के हैं। तो जब देवों का काम चल रहा है तो वहाँ राक्षस आके क्या करेंगे? तो राक्षसों को नहीं आना चाहिए। राक्षस उनके गुण राक्षसों वाले हैं, खान पान, उठना बैठना, जो हर प्रकार से राक्षसों जैसा भाव प्रभाव डाल रहे हैं, हम उनको अपने संस्कृति में क्यों प्रवेश करवाएंगे? देव कार्य हो रहा है यहाँ पे, सारे देव धनुष की नर श्रेणी, हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, और वहाँ हम राक्षसों को क्यों बुलाएंगे? भाई, ये राक्षसों का कुंभ नहीं है, ये देवताओं का महाकुंभ है। अभी जो है महाकुंभ 2025 जो है 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और आज हमारे साथ जो है एक महंत हैं, बहुत ही जो है तेज तराक और बुद्धिमान है, और इनसे हम बात करेंगे कि क्या महाकुंभ में जो है लोगों का ये बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि मुसलमान व्यक्तियों को जो है वहाँ पे दुकान खोलना जो है निषेध कर दिया गया है, और जो मुसलमान व्यक्ति थे वो महाकुंभ 2025 का जो है लाभ नहीं ले पाएंगे। ये कहाँ तक बात सही है? आइए महाराज जी से जानकारी लेते हैं कि महाराज जी क्या कहने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है। सबसे महाराज जी क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए। सभी को जय सिया राम। मैं पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री प्रयागराज का ही निवासी हूँ और आश्रम में ही गुरुकुल परंपरा से रह रहा हूँ। जी महाराज जी, एक सवाल आपसे करेंगे। महाकुंभ 2025 जो है अब 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और तैयारियां जो है जोरों शोरों पर है। आप देख रहे हो कि रात दिन निरंतर काम चल रहा है। तो क्या आने वाले समय में जो मुसलमान हैं उनको दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, और वहाँ पे जो है जो मुसलमान हैं महाकुंभ 2025 का लाभ नहीं ले पाएंगे? ये कहाँ तक मानना आपका सही है? मानना हमारा बिल्कुल सही है। और क्यों दें? मुसलमानों को हम क्यों स्थान दें? हम उनके यहाँ जाते हैं, उनका कोई त्यौहार होता है या कुछ मनाते हैं तो हम उनके यहाँ दुकान लगाने जाते हैं, या हम फूल माला बेचने जाते हैं, वहाँ होटल लगाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जितने तीर्थ स्थल है हर जगह इन्होंने कब्जा कर रखा है। महाकाल में दर्शन करने जाए, जितने भी बड़े होटल सब इन्हीं के हैं। तो हर जगहों पे इन्हीं का अधिकार है। तो क्या हमारा जीने का अधिकार नहीं है? हम अपने पूजा पद्धति में भी नहीं जी सकते? और फिर कुंभ जो है हिंदुओं के लिए है, सनातनियों के लिए है, संतों के लिए है, महंतों के लिए है, भक्तों के लिए है। तो क्यों हम जो है इनको बुलाएं? ये इनकी सेवा हम क्यों लें? इनको तो पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए। इनको तो ये आस पास 50-60 किलोमीटर के अंदर इनको प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हमारा बस चले तो इनको हम प्रवेश ही ना होने दें। मेला क्षेत्र तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि जो मुसलमान व्यक्ति हैं क्या वो मनुष्य नहीं है? मनुष्य हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में हमेशा 2 प्रकार की जातियों में, जाति ब्राह्मण हिंदू ठाकुर मत जोड़िएगा। एक होते हैं राक्षस प्रजाति, एक होते हैं देव प्रजाति। तो ये राक्षस प्रजाति के हैं। तो जब देवों का काम चल रहा है तो वहाँ राक्षस आके क्या करेंगे? तो राक्षसों को नहीं आना चाहिए। राक्षस उनके गुण राक्षसों वाले हैं,
खान पान, उठना बैठना, जो हर प्रकार से राक्षसों जैसा भाव प्रभाव डाल रहे हैं, हम उनको अपने संस्कृति में क्यों प्रवेश करवाएंगे? देव कार्य हो रहा है यहाँ पे, सारे देव धनुष की नर नर श्रेणी हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, और वहाँ हम राक्षसों को क्यों बुलाएंगे भाई? ये राक्षसों का कुंभ नहीं है, ये देवताओं का महाकुंभ है। महाराज जी एक सवाल और करेंगे, यहाँ पे राक्षस शब्द का जो आपने यूज किया शब्द, क्या ये किसके लिए किया आपने? एकदम खुल कर बता रहा हूँ, ये मुसलमानों के लिए किया मैंने, स्पष्ट मुस्लिम संप्रदाय के लिए मैंने राक्षस शब्द बोला। हाँ। और ये राक्षस शब्द है, शिव के भक्त रहे, क्योंकि राक्षस सदैव शिव के ही भक्त रहे, तो शिव को माने तो ठीक है, नहीं मान रहे आजकल वो भी छोड़ दिए, इसलिए पूर्ण रूप से राक्षस हो गए हैं, इसलिए हर जगह लात खा रहे हैं और हर जगह मारे जा रहे हैं। अच्छा, महाकुंभ 2025 में आपका क्या अनुमान है, कितने लोग आएंगे? अगर इनको अगर दुकान खोलने की अगर अनुमति दे दिया जाए, सरकार अगर इनको दे दिया जाए, और पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव जी है, इस पर आवाज़ उठाए हैं कि उनको भी दुकान खोलने की इजाज़त दिया जाए और उनको महाकुंभ का लाभ देना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? अब माननीय अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, और कहा जाता है कि पढ़े लिखे मूर्ख शब्द प्रयोग होता है, आप सब अक्सर सुनते होंगे, सूक्ति हमारे यहाँ आम भाषा है कि पढ़ा लिखा मूर्ख, तो इन्हीं के लिए है। और ठीक है, उनके परिवार के हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सदैव मानते हैं, तो उनको लेके चलना चाहिए। कौन अपने परिवार को छोड़ता है? तो जब उनका कुंभ लगेगा या वो सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, तो भाई स्वागत है, वो करें, परिवार के लिए सब सोचते हैं, उनको भी सोचना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या आपको कहाँ तक अनुमान है, योगी जी ने जो ये मुद्दा उठाया था, क्या ये सही किया या गलत किया? योगी जी जो काम कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, वो गलत कर ही नहीं रहे। अगर वो गलत भी करेंगे तब भी सही कर रहे हैं, वो क्योंकि गलत लोगों को सही करने का कार्य कर रहे हैं, जो गलत भी करेंगे तब भी सही है, आंख मूंद कर सही है। हम लोग उनके लिए सदैव सही ही कहेंगे। संत हैं, महंत हैं, योग्य हैं, हिंदुत्व के लिए हैं, सनातन धर्म के लिए हैं, कर रहे हैं, तो सब डरे हुए हैं, और डरा हुआ है सब तो 100% सही कर रहे हैं। लोगों ने ये कहा, लोगों के द्वारा ये भी सुना जा रहा है कि जो ये बात जो है योगी जी ये कह रहे हैं, मुसलमानों के लिए जो है निषेध कर रहे हैं, प्रवेश वर्जित कर रहे हैं, ये अपने आप के लिए जो है काल साबित कर रहे हैं। ये कोई काल साबित नहीं कर रहे हैं। हाँ, समय बलवान होता है, आज हमारा समय है, कल उनका समय होगा। अक्सर वो लोग बोलते भी मुसलमान कि आज उनका समय है, कल हमारा समय है, तो सनातन का समय सदैव रहा है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये डरपोक टाइप के व्यक्ति होते हैं, ये जब भीड़ में होते हैं तभी भों 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 करते हैं, अब कोई अकेला भी दौड़ा ले तो भाग जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो महाराज जी आपके अंदर से जो बातें निकल रही हैं, क्या आप मुसलमान व्यक्तियों से क्या उनसे डरते नहीं हैं? क्या आप जो है उनका एक विरोधी हैं आप? मैं मुसलमान का विरोधी नहीं हूँ, मेरे मुसलमान मित्र भी हैं, मुझे चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, और अच्छे अच्छे हैं। मैं भी बीमार था तो एक मुसलमान है मेरे संपर्क में, और अच्छा है, उसने खुद ये प्रश्न कहा कि महाराज जी जब सब चीज़ें चल रही हैं, इनको सबको समझना चाहिए। हम लोग पूर्व में हिंदू ही थे, भारत में रहने वाला हर मुसलमान ही हिंदू था, तो क्षत्रिय था, खुद बोला। तो मुसलमानों से हमको घृणा नहीं है, जो गलत कार्य कर रहे हैं उनसे घृणा है हमारी। वो आके अपने संस्कृति को माने, पूजा पद्धति जो उनकी उनको स्वीकार करे, लेकिन जो दंगा है, लोगों को छेड़ना है और लव जिहाद इत्यादि जैसे जो कार्य कर रहे हैं, इससे हमको घृणा है। अपने उसमें रहे, लिमिट में रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ महाराज जी एक सवाल और है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये कहाँ तक आपका मानना है? कोई भाई भाई नहीं है, हिंदू हिंदू ही भाई होता है, और ये सब कसाई होते हैं, ये सब काटने के लिए बने हैं। अगर हिंदू हिंदू भाई नहीं बने तो कसाई बन जाएंगे। ये कहने की बात है, गांधी जी हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब फालतू बात है, ये सब हमें स्वीकार नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता। चलिए ठीक है महाराज जी की आपकी बातों से आपको क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा, क्या महाराज जी ने सही बोला है या गलत बोला है कि महाकुंभ 2025 में जो है क्या मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।